नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो आज ये वीडियो है करंट अफेयर्स की, जिसमें सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपसे बताएंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के द्वारा लड़कियों की शादी करने की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है? तो ये हाल में हिमाचल प्रदेश ने पारित किया है। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया है, 25 से 29 अगस्त तक मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के आपको बता दें 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज कहाँ पर की गई थी? तो तुर्की में की गई थी। INS अर्घात क्या है? तो INS अर्घात एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो नोएडा में किया गया है। हाल ही में CISF का DG किसे नियुक्त किया गया है? तो RS भाटी को किया गया है। किसे किया गया है? RS भाटी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता हेतु NGT द्वारा किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया गया है? तो लगाया गया है पंजाब पर। नेक्स्ट है, हाल ही में सांसान नामक तूफान किस देश में आया? तो जापान में आया है। किस में आया? सांसान नामक तूफान जापान में आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अनुभव पुरस्कार समारोह आयोजन है तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कूनो नेशनल पार्क अब स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इसका संबंध है सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बधावन बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल के किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? तो धूलीखेल को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप नाम है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप है। हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया? तो गुजरात में किया गया था हाई अलर्ट जारी, जो आसना चक्रवात है इसके कारण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किन 2 देशों की यात्रा पर थे? तो ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव
ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ पर किया गया है? तो ये कोलंबो में हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। हाल ही में किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शेषमपट्टी शिवालिंगम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हो रहा है? तो लखनऊ में ये आयोजन हो रहा है। हाल ही में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा टेंगर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में कुल कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 20% का लक्ष्य ये रखा गया है। हाल ही में मास्टर कार्ड द्वारा अपनी पेमेंट पासकी किस देश में लॉन्च किया है? तो पासकी को किया है भारत में लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 4 को नवरत्न, 4 क्षेत्रों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदमखोर भेड़िए के हमले के बाद उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की गई? तो ये की गई है बहराइच में। कहाँ की गई? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाधिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 7%। ब्रुनेई के सुल्तान हैं हाजी हसलन बोल्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दिया गया है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अजमेर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नई डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 7%। ब्रुनेई के सुल्तान हैं हाजी हसलन बोल्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दिया है? तो नई दिल्ली ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है।
सॉरी हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नई डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास रहा है जिसका नाम है अभ्यास वरुण। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में। हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो हरविंदर सिंह बन गए हैं। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज़ में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शाहरुख खान हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मिशेल वार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के 2 उग्रवादी समूह आपस में समझौता कर रहे हैं? तो त्रिपुरा में कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर वैश्विक 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की विधानसभा में शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डेंगू को महामारी के रूप में घोषित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक ने। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल ओणम। हाल ही में टाइम मैगजीन के AI के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो उनका संबंध है चिली देश से। हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो DRDO द्वारा किया गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हिंदू प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन्स एंड बियॉन्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो S सोमनाथ द्वारा किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? तो रणधीर सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था? हरविंदर सिंह को बनाया गया था। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में तूफान यागी कहाँ पर आया? तो चीन में आया। हाल ही में कहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी में स्थापित किया गया है? तो IIT दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? तो महाराजगंज में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मनीला में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2018 में की गई थी। हाल ही में कहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्देल मजीद तैबून किसे देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अल्जीरिया के चुने गए हैं। हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। नुआखाई त्यौहार संबंध है उड़ीसा से। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो सूरत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में कुल कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4। हाल ही में सितंबर माह में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है, पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न GST परिषद की कौन सी बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है? तो 54वीं बैठक। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। 1973 में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रीन रचाने डिसिपियंस प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? तो असम में की गई है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? तो नेपाल बना है। कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक राज सिगडेल को किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में दिए गए प्रसिद्ध भाषण की कौन सी वर्षगांठ वर्ष 2004 में मनाई जा रही है? 132वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो राकेश कुमार को किया है। हाल ही में सीताराम येचुरी निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थे? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का संबंध निम्नलिखित में से
किन देशों से है? तो भारत और ओमान से इनका संबंध है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन किस माह किया जाएगा? तो नवंबर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द इकोसाइट क्या है? जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना इकोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए किस देश को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में घोषित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया है। हाल ही में नौसैनिक सैन्य अभ्यास ओशान 2024 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रूस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा के सोशल मीडिया उपयोग किए जाने हेतु बच्चों के लिए न्यूनतम आय निर्धारित किए जाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी प्रदान की है? तो 5 लाख रुपए की कवर मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पराली दहन के विकल्प के रूप में कृषि भूमि पर जैव अपघटक का छिड़काव करने की योजना बनाई है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? श्री विजयपुरम रखने की निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वहां के संसद को भंग करने के पश्चात दोबारा चुनाव कराए जाने की घोषणा की है? तो सेनेगल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर 2024 को वृक्ष लिटरेचर फोरम 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रूस में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है? तो 2028-29 किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा कहां पर G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया गया है? तो ब्राज़ील में लिया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेबका चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई है? तो फिलीपींस चीन में मचाई है। वर्ष 2024 में दूरदर्शन ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 65वां वर्षगांठ मनाया है। हाल ही में संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो मैक्सिको। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मौसम मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस जारी किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा कैरमन फर्स्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? तो ईरान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। सुभद्रा योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है।
8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में शुरू की गई पीएम बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का संबंध है इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में सहायता प्रदान करना। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को किया गया है। त्योहार कर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो झारखंड से है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों में 75 साल पूरे होने के अवसर संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो रोमानिया ने किया है। विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है, तूतीकोरिन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत किस राज्य में शुरुआत की गई? तो गुजरात में की गई। गुजरात में हाल ही में भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया है? तो अफगानिस्तान को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड निम्नलिखित में से कौन है? तो नेस्ले है। सैनिटरी पैड हेतु आर्थिक मदद देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। नागा किंग चिली प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो नागालैंड। 5 अगस्त 2024 में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पद ग्रहण किया है? तो डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। भारतीय रेलवे कुल कितने जोनों में विभक्त है? तो 19 जोनों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था लेखिका हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड साइड का संबंध है दृष्टिहीनों हेतु एक प्रकार का उपकरण है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हाल ही में किसके द्वारा हैबिटेटस ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया है? तो अयोध्या। भारत द्वारा किस वर्ष 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 निर्धारण किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो मोहना दास बनी हैं। हाल ही में सूखे से जूझ रहे निम्नलिखित में से किस देश में भूख से निपटने हेतु 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया गया है? तो जिम्बाब्वे को दिया गया है। हाल ही में दूसरे श्वेत क्रांति 0.2 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को किया गया है। इसी के साथ हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के 297 कलाकृतियों को वापस किया गया है? तो अमेरिका। किस देश के द्वारा भारत को 297 कलाकृतियों को वापस किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा भारत को वापस किया गया है। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइफा दिवस। हाइफा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। हाल ही में किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी कोनिडेला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी प्रवास के दौरान किन 2 शहरों में नए भारतीय दूतावास खोले जाने की घोषणा की? तो बोस्टन। हाल ही में वायुसेना के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा? तो अमेरिका। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुरा दिसानायके को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है? तो पुणे एयरपोर्ट को रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर ये रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो रिया सिन्हा ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं है? तो नेपाल नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अपराध है? तो पॉक्सो अधिनियम 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत की तरफ से किसके द्वारा 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग के बैठक की सह अध्यक्षता की गई है? तो पीयूष गोयल द्वारा की गई है। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होने वाला है? तो गोवा में। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया गया है? तो अमेरिका में ये किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो जापान। हाल ही में मेक इन इंडिया ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है? तो लापता लेडीज को चुना गया है। डेंगू संक्रमण होता है एडीज इजिप्टी संक्रमण द्वारा डेंगू होता है। बराक भवन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से हाल ही में
निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई? तो क्वाड द्वारा की गई है। वर्ष 2024 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 100 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। G4 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो रूस शामिल नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हुआ है? तो अमेरिका शामिल हुआ है। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हरनी अमरसूरिया को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। शंख एयरलाइन को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम क्या है? तो शांति की संस्कृति का संवर्धन। शांति की संस्कृति का संवर्धन। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। भारत विश्व में एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये भारत एथेनॉल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर्स यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।